राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल हिंद HNEA पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर की साखी संख्या 6। इसके पहले हमने कबीर के साखी में 5 कोटेशन को पढ़ा दिया है, शब्दार्थ सहित, व्याख्या सहित। आप उसको हमारे चैनल पे या प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आज का कोटेशन है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ पे जाते हैं, देखते हैं। निंदक का मतलब होता है आलोचक। नियरे मतलब होता है पास। राखिए मतलब रखना। आंगन मतलब अपने घर के आंगन में, अपने घर के बगीचे में। कुटी मतलब होता है कुटिया, पत्तों का घर। छवाए मतलब होता है छराना, बनाना या कुटिया बनवाकर। बिनु मतलब के बिना। पानी साबुन मतलब साबुन और पानी के बिना। निर्मल का मतलब होता है साफ या स्वच्छ। करे मतलब करता है। सुभाए मतलब हमारे स्वभाव को। उम्मीद करते हैं शब्दार्थ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर शब्दार्थ लिखा हुआ भी है, इसको देख करके आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। अब कबीरदास जी इस कोटेशन में क्या बताते हैं, पहले ये समझिए। यहाँ पे इस कोटेशन को समझने से पहले 2 बातें आपको समझनी है कि निंदक का मतलब क्या होता है। हमारे जीवन में 2 पात्र ऐसे होते हैं, एक होता है निंदक और एक होता है आलोचक। यहाँ पे निंदक आलोचक के पर्याय में, हम इसका अंतर बताते हैं, इसको समझिए। आलोचक जो होता है वो भी हमारे गुण और अवगुणों को देखता है। निंदक जो होता है वो भी हमारे गुण और अवगुणों को देखता है। लेकिन जो निंदक होता है उसका आधार घृणा होता है। वो केवल हमें, हमारे अवगुणों को, हमारे बुराइयों को, हमारे कमियों को देखता है। आलोचक का आधार सुधार होता है, अर्थात उसका आधार प्रेम होता है। वह किसी व्यक्तित्व में गुण और अवगुण दोनों देखते हैं, उसमें क्या अच्छाई और क्या बुराई। तो यहाँ पे निंदक कहने का मतलब निंदा करने वाले से नहीं है, बल्कि आलोचना करने वाले से है, जो हमारे गुण और अवगुण दोनों का आलोचना करते हैं कि हमें कितनी अच्छाइयां और कितनी बुराइयां हैं, वो सब चीज को। अर्थात यदि हमें 4 बुराइयां हैं तो 4 बुराइयों को भी देखेंगे, और यदि एक अच्छाई है तो उस एक अच्छाई को भी ध्यान देंगे। उम्मीद करते हैं निंदक और आलोचक में आपके अंतर को समझ में आया होगा। अब इसके आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं, देखिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे अवतरण। अवतरण कैसे लिखा जाता है? अवतरण लिखा जाता है पाठ और कवि का नाम। तो कैसे लिखेंगे आपको पिछले क्लास में बताया गया था। प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक, देख सकते हैं हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक, हिंदी पाठ संचयन में पद खंड में कबीर के पद में कबीर की साखी शीर्षक कविता से अवतरित है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। इसके कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में, भक्ति काल में, निर्गुण भक्ति धारा में, ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि, गुरु रामानंद जी के शिष्य, नीरू नीमा जी के संतति, परम समाज सुधारक, निर्गुण परम ब्रह्म के उपासक स्वयं कबीरदास जी है। अवतरण आपको समझ में आया होगा। पाठ और कवि का नाम आपको पहले ही बताया गया, इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा। अब आते हैं प्रसंग। तो किसी भी कोटेशन को हम पढ़ते हैं उसमें एक प्रसंग होता है। तो प्रसंग समझने से पहले हमको व्याख्या समझना होगा, तब हम समझ पाएंगे किसमें किस विषय को दर्शाया गया। तो चलिए व्याख्या पर हम लोग आते हैं। निंदक, कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, अर्थात आलोचक को, जो हमारे गुण और अवगुणों दोनों को देखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसको अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, अपने घर के आंगन में कुटिया बना करके उसको रखने के लिए कहा गया है। बिनु पानी साबुन बिना, मतलब वे ये बताते हैं कि साबुन और पानी जो होता है वो तो मिल करके गंदगी साफ करता है, लेकिन निंदक एक ऐसा होता है जो अपनी आलोचना से, जो अपने कटाक्ष से, जो अपने व्यंग्य से, जो अपनी आलोचना तर्क शक्ति से हमारे गुणों और अवगुणों को देखता है, उसका आकलन करता है, उसका निरीक्षण करता है। निर्मल करे स्वभाव, और अपनी आलोचना से, अपने तर्क से हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है, अर्थात हमारा स्वभाव बहुत ही साफ, स्वच्छ और सात्विक हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक के आलोचक को अपने पास रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको व्याख्या समझ में आया होगा। अब आते हैं प्रसंग के बारे में। तो किस प्रसंग पे कहा गया है? तो इसमें बोल सकते हैं कि कबीरदास जी ने जीवन में निंदक के महत्व को बताया गया है। निंदक अर्थात आलोचक, आलोचक का क्या महत्व होता है उसके बारे में बताया गया है कि निंदक को क्यों रखना चाहिए, आलोचक को अपने पास क्यों रखना चाहिए। यहाँ पे हम बार बार कह रहे हैं निंदक कहने का तात्पर्य आलोचक से है। तो आलोचक क्या बोल सकते हैं, प्रसंग क्या बोलिएगा। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने हमारे जीवन में आलोचक के महत्व को उजागर किया है, जो अपने तर्क के द्वारा किसी के भी व्यक्तित्व के गुण और अवगुण का आकलन करता है, निरीक्षण करता है और उसके गुणों को, सद्गुणों को बढ़ाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये हुआ आपका भाव पक्ष, जिसमें अवतरण है, प्रसंग है, व्याख्या है। विशेष में इसकी भाषा, इनकी भाषा क्या होगी? तो सदुकड़ी भाषा। रस, कौन सा रस होगा? शांत रस।
छंद, दोहा या साखी, अलंकार। जैसे हम आपको बताए थे कि अलंकार हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, उसमें से देखिएगा। फिलहाल हमने पिछले क्लास में एक ट्रिक दिया था, जैसे एक ही वर्ण 2 बार आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनुप्रास में आते हैं। अनुप्रास में किसके, छह का अनुप्रास अलंकार में। देखिए निंदक, नियरे, ना आ गए हैं। इस तरह से आप लोग अलंकार पहचानिएगा। फिर जब अलंकार का वीडियो अपलोड करेंगे, थोड़ा भी उसमें समय है, यदि हम उसको पूरा अपलोड कर देते हैं तो उसमें देखिएगा तो आप सारी चीजों कविताओं के बारे में अच्छे से समझ पाइएगा। इसके बाद आता है गुण। गुण भी हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं यहाँ पे कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसे जल्द से जल्द अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें इनका लाभ मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।